एंड दोस्तों, आप सभी को आपके अपने इस प्यारा यूट्यूब चैनल कैरियर मार्गदर्शन क्लासेस में मैं आप सभी को धर्मवीर सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 10, 11, 12, 9, 8, 7 सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी व्याकरण में एक भाषा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको मैं सबसे बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट में समझाने का प्रयास कर गए। एकदम सबसे सरल से सरल, आसान से आसान भाषा में हम लोग प्रयास करेंगे, और इस वीडियो में भाषा को ही सबसे सरल भाषा में हम लोग समझेंगे। तो आइए, हम लोग बिना टाइम पास किए हुए हम लोग आगे की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि थंबनेल पर देख रहे होंगे, हाँ, सभी कक्षाओं के लिए थंबनेल पर आप जैसा कि देख रहे होंगे कि सभी कक्षाओं के लिए और व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है भाषा। जिसका नाम क्या है? भाषा। और ये भाषा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बिल्कुल हम लोग सबसे एकदम गहराई से गहराई के रूप में हम लोग जानेंगे कि भाषा होता क्या है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या। क्लियर? आइए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने शुभारंभ करके विद्यार्थी जी भाषा, है ना, लैंग्वेज। भाषा क्या है? क्या भाषा हम लोग कहते हैं किसको? भाषा क्या है? तो भाषा एक माध्यम है, भाषा एक माध्यम है, लैंग्वेज एक मीडियम है। तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, या दूसरे के विचारों को हम सुनते हैं, वही हम लोग भाषा कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लैंग्वेज हम लोगों को दिया गया है। व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा क्या है? तो कहता भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जो कुछ भी हमारा जो विचार होगा, जो विमर्श होगा, वो हम लोग किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, और वो किसी दूसरे का जो विचार होगा, उस दूसरे के विचार को हम लोग सुनते हैं। यही अपना विचार को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे के विचार को सुनना ही भाषा कहलाता है। बस समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के प्रकार यानी भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्य रूप से भाषा 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है मौखिक भाषा, और दूसरा है लिखित भाषा, और तीसरा है सांकेतिक भाषा। भाषा हम लोग 3 रूप है। भाषा मुख्य रूप से भाषा के 3 रूप होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग मौखिक भाषा, दूसरे को बोलते हैं लिखित भाषा, और तीसरे को बोलते हैं हम लोग सांकेतिक भाषा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे मौखिक भाषा क्या होता है। मौखिक भाषा क्या होता है? यानी जब कोई व्यक्ति अपने भाव एवं विचार को, अब कोई व्यक्ति भाव एवं विचार को मुख से प्रकट करता है, यानी मुख से बोल कर करता है, उसी को हम लोग कहते हैं मौखिक भाषा। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं मौखिक भाषा क्या है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, देखिए मौखिक भाषा क्या है। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को मुख से बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के सामने मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब बात यहाँ पे आता है, क्या सर, क्या यह लोग सिर्फ शिक्षित व्यक्ति ही बोल सकते हैं? ऐसा नहीं, यह शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्ति इस भाषा को उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि इस भाषा के उपयोग साक्षर, तो मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, है ना, और निरक्षर, निरक्षर का मतलब जो अनपढ़ व्यक्ति हैं,
जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, उनको बोलते हैं निरक्षर, और जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं उनको बोलते हैं साक्षर, है ना। दोनों ही करते हैं। कैसे में आइए, बातचीत, जैसे हम लोग आपस में बातचीत हम लोग जब करते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कि इसको हम लिख कर करते हैं, हम अपना, तू भी अपना मुख से बोलता है, हम भी अपना मुख से बोलते हैं, यानी दोनों मुंह से बोल करके तो ये जो बातचीत होता है, ये हम लोगों का वार्तालाप, है ना। पंचों को मिल करके एक जगह हम लोग जो गप वगैरह कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, ये वार्तालाप हो गया। भाषण सुनना, है ना, जब कोई नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग कोई भाषण देते हैं, तो भाषण हम लोग जो बैठ करके, आम लोग जो व्यक्ति होते हैं, आम जनता होते हैं, भाषण को अगर सुनते हैं, वह भाषण का जो सुनते हैं, वो मुख से बोलते हैं, तो हम उनको विचार को, उनके भाव को हम लोग सुनते हैं, है ना। इसके बाद आए रेडियो सुनना, है ना। रेडियो सुनना, जैसे रेडियो से किसी प्रकार का हम लोगों का समाचार वगैरह होता है, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, तो ये सब हम लोगों का सुनना ही आता है, मौखिक भाषा। दूसरा है, आइए विद्यार्थी जी, लिखित भाषा। लिखित भाषा किसको कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति अपने विचार को वो लिख कर ना बोल करके, वो लिख कर अगर प्रकट करते हैं, तो लिख कर प्रकट करते हैं, तो भाषा के इस रूप को ही हम लोग बोलते हैं कौन सी भाषा, तो बोलते हैं लिखित भाषा, है ना। इस भाषा का प्रयोग केवल साक्षर व्यक्ति ही करते हैं, निरक्षर लोग नहीं करते हैं। यानी जो व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे, वही व्यक्ति इस भाषा को उपयोग करेंगे, लिखित भाषा को उपयोग करेंगे, और निरक्षर लोग नहीं करेंगे, अनपढ़ व्यक्ति लोग इस भाषा को उपयोग नहीं करते हैं। इस बात आप क्लियर से याद रखिएगा, है ना। इसके बाद आइए, जैसे हम इसको देखेंगे, पत्र लिखना, है ना, पत्र लिखना, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कहानी, लेख इत्यादि, ये सारे जो उदाहरण देख रहे हैं, ये सारे का सारे लिखित भाषा है ना, सारे का सारे लिखा हुआ रहता है। ऐसे भाषा के स्वरूप को बोलते हैं लिखित भाषा। आगे आइए, तथा सांकेतिक भाषा। अब आइए, सांकेतिक भाषा हम लोग किसको कहते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति अपने विचार को संकेत के रूप में प्रकट करता है ना, इशारा के रूप में प्रकट करता है, तो उसी को बोलते हैं सांकेतिक भाषा, है ना। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को संकेत के रूप में प्रकट करता है, तो भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे गूंगा व्यक्ति लोग, यानी जिन लोग, जो कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, गूंगा होंगे, कंठ से ना बोल करके इशारा वगैरह करता होंगे, जो व्यक्ति इशारा से कहते होंगे, जैसे अगर किसी को खाने के लिए रहेगा, तो वो इशारा करेगा इस प्रकार से कि हम खाएंगे, तो लोग समझता है कि ये खाने के लिए मांग रहा है ना। अगर किसी को व्यक्ति नहीं बोलता है, तो गूंगे व्यक्ति है, तो वो इस प्रकार से पुकारेंगे, मतलब इशारा करेंगे कि हाँ ये। ठीक उसी प्रकार से आप पटना राजधानी में जाइए, पटना राजधानी में जहाँ पे आप लोगों का जो चौराहा होंगे, वो चौराहा पर वहां पे रेड लाइट होगा, है ना, यानी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, और उस रेड लाइन पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, जहाँ के हम लोग संकेत के रूप में, उसको सिंबल के रूप में देख करके हम अपने वाहन को, मतलब गाड़ी को हम लोग आगे को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हम लोग भाषा के 3 रूप होते हैं मुख्य रूप से, मौखिक भाषा, सांकेतिक, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो क्या आप सारे विद्यार्थी लोग इस तीनों भाषा को आप लोग समझ गए हैं? एक बार आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट आइए, अगला यहाँ पे देखिए, अगला क्या कहा जी, देखिए यहाँ पे कहता मौखिक भाषा और लिखित भाषा में निम्नलिखित अंतर है। यानी कुछ हम लोगों का यहाँ पे है विद्यार्थी जी, जो हम लोगों का मौखिक भाषा है और यहाँ पे लिखित भाषा, यानी दोनों में अंतर क्या होते हैं, है ना। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर क्या होते हैं, यानी कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि लिखित भाषा है और कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि मौखिक भाषा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट कहता है, ये भाषा का आरंभिक रूप है ना, यह भाषा का आरंभिक रूप है, लेकिन यह भाषा का अस्थायी रूप है ना। यानी इसमें जो लिखित में जो लिखा गया, वे कुछ दूसरा चेंज नहीं होने वाला है, वो फिक्स हो गया, अस्थायी हो गया, पहला। दूसरा कहेंगे, इसमें अपने भावों और विचारों को, इसमें अपने भावों और विचारों को जोड़ कर प्रकट किया जाता है।
है ना, मौखिक भाषा में बोलकर प्रकट किया जाता है। जो भी हम लोगों का विचार होगा मन में, जो भी हम लोगों का भाव होगा, भावनात्मक होगा किसी को कुछ कहने के लिए, तो उस चीज को हम लोग बोल करके हम प्रकट करेंगे। लेकिन वही चीज लिखित में, इसमें अपने भाव और विचारों को लिख कर प्रकट करेंगे, है ना। एक पेजे में, एक कॉपी में हम लोग जो भी अपना विचार होंगे वो लिख करके हम लोग प्रकट करते हैं। जैसे अगर हम लोग थाना प्रभारी के पास एक मारपीट के संबंध में अगर आवेदन देना होता है, तो वहाँ पे हम लोग मौखिक मौखिक भाषा का हम लोग उपयोग ना करके लिखित भाषा का उपयोग करते हैं। उसमें जो मारपीट के संबंध में जो होता होगा, अपने विचार को, हम अपने भाव को थाना प्रभारी महोदय जी को हम वहाँ पे लिखित भाषा देते हैं, ताकि हमारे मन के भाव और विचार को वहाँ पे समझ सकते हैं। तो ऐसी भाषा को हम लोग बोलते हैं लिखित भाषा। इसके बाद आइए 3 नंबर में कहता है, इसमें सुनना और बोलना मुख्य होता है। यानी मुख्य मतलब इसमें मेन कौन होता है? तो मौखिक भाषा में मेन होता है 2 चीज, एक होता है सुनना और दूसरा होता है बोलना, ना। एक सुनना और दूसरा बोलना है, ये मौखिक भाषा में मुख्य रूप से होता है। लेकिन इसमें पढ़ना और लिखना मुख्य होता है। लिखित भाषा में जो लिखा हुआ जो मेन हुआ, और दूसरा उस लिखे हुए शब्द को जो हम पढ़ेंगे वो हम लोगों का मेन हुआ। तो हम लोगों का ये चीज मेन होता है। इसमें मौखिक भाषा में सुनना और बोलना मुख्य होता है, मतलब मेन होता है, और इसमें पढ़ना और लिखना मेन होता है। क्लियर है? इसके बाद कहते हैं, इस भाषा में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है ना। यानी मौखिक भाषा में अभी बोलेगा कुछ, है ना, थोड़ी देर के बाद पलट जाएगा, जगह बोला कुछ ना, ये हम बात ना बोलिए, ये बात बोलिए, ये बात हमने बोलिए, तो गलती कही थी, तुरंत चेंज हो जाएगा। जो चीज लिखित हो जाएगा, इस भाषा में परिवर्तन करने में समय लगता है ना। इसको जो लिखित चीज को अगर जो परिवर्तन करना होता है, उसमें हम लोगों को टाइम लगता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को लिखित भाषा और मौखिक भाषा में हम लोगों का अंतर हुआ। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। आगे देखिए क्या कह रहा, आगे देखिए कहता मातृभाषा कहता है। तो जो हम अपने माँ से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी जो भाषा हम अपने माँ से सीखते हैं, अपने मम्मी से सीखते हैं, तो मम्मी से सीखने वाले भाषा को ही हम लोग कहते हैं मातृभाषा। यानी मम्मी से जो भाषा सीखते हैं विद्यार्थी जी, उसको बोलते हैं मातृभाषा। और इसमें जो होता है, क्या बोला, इसमें कोई शिशु पलता और बढ़ता है ना। कोई भी जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इस अवस्था में हम लोगों को पलता है और बढ़ता है। तो उस समय हम लोगों को मम्मी पापा, है ना, माँ हम लोग को सिखाते होंगे कि बेटा पापा, मम्मा, दादा, पानी, खाना, पीना, इन सब हम लोग माँ जो सिखा दिए, तो माँ के द्वारा जो भाषा हम लोग सीखते हैं, वैसी भाषा को हम लोग बोलते हैं मातृभाषा। इसके बाद आपका राजभाषा। राजभाषा किसको कहेंगे? तो देश के राजकीय काम काज तथा कार्यालय के काम के लिए, यानी ऑफिस के काम के लिए राज्य के द्वारा स्वीकृत भाषा को राजभाषा कहते हैं। यानी देश के कोई भी काम काज के लिए या ऑफिस के काम के लिए जो कुछ भी हम लोग राज्य द्वारा स्वीकृत, यानी राज्य के द्वारा स्वीकार किए गए भाषा को हम बोलते हैं राज्य भाषा। क्या बोलते हैं? राज्य भाषा। इसके बाद आइए, यहाँ पे स्टार मार्क है। भारत के राज्य भाषा क्या है? तो हिंदी है। भारत के राज्य भाषा क्या है? तो हिंदी है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। यानी आपसे पूछेगा, भारतीय संविधान के अनुसार, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत या 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विद्यार्थियों को पूछेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। इसके बाद आइए नेक्स्ट, अगला कहता है संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थी जी, आपसे पूछता है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है? संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन किया गया है। और इस प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि संविधान के
कौन से अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन किया गया है? तो हम लोगों को होता है 8वीं अनुसूची में ही 22 भाषा का वर्णन किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। 22 भाषा में हम लोगों का क्या-क्या आता है? जैसे हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, मैथिली है, सिंधी है ना? ये सारे का सारे 22 भाषा सुनाते हैं। इसके बाद आइए क्या कहता है? राष्ट्रभाषा, यानी किसी देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्र का मतलब देश, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश, यानी देश, किसी देश के अधिकतर लोगों को द्वारा, जो भी हम लोग भारत देश में जो लोग निवास कर रहे हैं, देश के अधिकतर लोगों को द्वारा जिस भाषा बोली जाती है, उस भाषा को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा कहते हैं विद्यार्थी जी? तो इस भाषा को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रभाषा। उसके बाद हम लोग आगे राष्ट्रभाषा के बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे? तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रभाषा क्या कहता है? कहता है यह पूरे देश को भावनात्मक रूप से एकता के सूत्र में बांधती है। ये जो राष्ट्रभाषा है, यह पूरे देश के भावनात्मक रूप से एकता के सूत्र में क्या करती है? ये बांधती है। इसमें एकता है। जैसे जापान की राष्ट्रभाषा क्या है? तो जापान की राष्ट्रभाषा जापानी है। उसी प्रकार से चीन की राष्ट्रभाषा क्या है? तो चीन की राष्ट्रभाषा चीनी है। नेपाल की राष्ट्रभाषा क्या है? तो नेपाल की राष्ट्रभाषा नेपाली है ना? भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो हिंदी को माना जाता है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। इसके बाद आता है कि बोली क्या है? स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। जहाँ-जहाँ पे लोग निवास करते हैं, जहाँ-जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ के लोग जो बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोली कहते हैं, है ना? इसके बाद आइए नेक्स्ट, अगला देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। ये बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। भाषा और बोली में अंतर, भाषा और बोली में अंतर। तो देखिए भाषा और बोली में हम लोगों का क्या अंतर होता है? एक तरफ हम लोग इस तरह से देखेंगे भाषा है, और इस तरफ वाले में हम लोग देखेंगे क्या है? बोली है ना? एक तरफ भाषा, एक तरफ बोली है। तो एक नंबर में कहता है इसका क्षेत्र विस्तार होता है ना? जो भाषा का है उसका क्षेत्र क्या होता है? विस्तार होता है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र में इस भाषा को बोला जाता है। लेकिन जो बोली होता है, बोली का जो क्षेत्र इसका होता है, वो सीमित होता है। जैसे हम लोग हिंदी सिर्फ बिहार तक के हम लोग बोल सकते हैं, है ना? ये सभी जगह हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों का बोली हो गया। इसके बाद इसमें साहित्य प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन इसमें साहित्य का अभाव होता है ना? इसका उपयोग कार्यों में हो, राजकार्यों में होता है, लेकिन इसका उपयोग बोलचाल में होता है। इसके माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता है, लेकिन इसके माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं किया जाता है ना? भाषा के माध्यम से हम लोग शिक्षा को ग्रहण करेंगे, एजुकेशन को ग्रहण करेंगे, लेकिन बोली के माध्यम से हम लोगों का एजुकेशन को ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखेंगे थोड़ा सा हम लोगों का है, लास्ट हम लोगों का हो गया जिसका नाम है लिपि, है ना? क्या है? लिपि। तो इसमें देखेंगे विद्यार्थी जी कि लिपि क्या है? तो कहता है किसी भी भाषा के संकेतों को ही लिपि कहते हैं, यानी किसी भी भाषा के जो संकेत में जो लिखा जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया हम लोग का भाषा, और ये हो गया यहाँ पे क्या हो गया? लिपि। जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी का लिपि क्या हो गया? देवनागरी। हिंदी का क्या हो गया? देवनागरी। संस्कृत है, इसका हो गया कौन चीज? देवनागरी। अंग्रेजी का क्या हो गया? रोमन। जर्मन का रोमन। उर्दू का फारसी। पंजाब का गुरुमुखी। ये सब जो हम लोग देख रहे हैं विद्यार्थी जी, ये सारे का सारे हम लोगों को क्या है? तो ये सारे का सारे हम लोगों का लिपि है ना? तो इस प्रकार से हम लोगों का यहाँ पे एक सभी कक्षाओं के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए एक छोटे से वीडियो में 8 से 10 मिनट के वीडियो में मैं संपूर्ण भाषा के बारे में आप सभी लोगों को मैं बता दिया हूँ। आई होप कि आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तो समय-समय पर मिलती ही रहेगी। चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।